नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सहज ही यकीन नहीं होता है कि जो संजय राउत अपने हर तीसरे चौथे ट्वीट के आखिर में जय महाराष्ट्र लिखते हैं, वो महाराष्ट्रियन के साथ ही ऐसा सलूक कर सकते हैं कि जो अब उनके लिए दुआएं नहीं कर रहे हैं, बद्दुआएं दे रहे हैं। आक्रोश है उनके दिलों के भीतर, उनके मुंह से गालियां निकल रही हैं। कुछ महिलाएं तो यहां तक कह रही हैं कि अगर संजय राउत हमें मिल जाएं, चप्पलों से पीटूंगी। और कई लोग ये कह रहे हैं कि मराठियों ने उनका क्या बिगाड़ा था। अगर वो जय महाराष्ट्र कहते हैं तो हम तो मराठी हैं। ये वो लोग हैं जो 2007 तक पात्रा चौल में रह रहे थे। 672 परिवारों को बेदखल किया गया था महाड़ा के द्वारा, और महाड़ा ने इन लोगों को ये आश्वासन दिया था कि बहुत जल्दी उनको यहाँ नए मकान बना करके दे दिए जाएंगे। और इस लालच में कि उनको नए मकान मिलेंगे, उन्होंने 43 एकड़ की ये जमीन और अपने घर खाली कर दिए थे। उसे दो हिस्सों में विभक्त कर दिया गया। जमीन को दो हिस्सों में विभक्त करके एक हिस्सा प्राइवेट बिल्डर्स को दे दिया गया, एक हिस्सा गुरु कंस्ट्रक्शन कंपनी को दे दिया गया, जो प्रवीण राउत की थी और जो संजय राउत के मित्र थे। उस जमीन में आज तक भी सब अधूरा पड़ा हुआ है, मकान पूरे नहीं हुए हैं। लोग तरस रहे हैं अपने घर की चाबी लेने के लिए। और जो प्राइवेट बिल्डर्स को दी गई थी करीब 900 करोड़ रुपए में, और वो 900 करोड़ रुपया भी किसकी अंटी में गया, किसके खाते में गया? इन्हीं लोगों की, जो गुरु कंस्ट्रक्शन कंपनी या जो इनके साझेदार, और ये सब जो वधावन बंधु, पीएमसी बैंक घोटाले वाले, सब आपस में इनका नेक्सस था। आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या सिचुएशन है। उन 672 परिवारों को जिनसे मकान खाली करवाए गए थे, उनमें से कम 100 लोगों की अब तक डेथ हो चुकी है। उनके कमाने वाले कोई नहीं है, वो दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। उनमें से बहुत सारे, कोई थ्री व्हीलर चला रहा है, किसी ने ठेला लगा लिया है। जो अपना घर छोड़ करके किराए के घरों में गए, वहाँ किसी को 20,000 रुपये महीना किराया देना पड़ रहा है, किसी को 15,000 देना पड़ रहा है। और यहाँ जिस पात्रा चौल में वो रह रहे थे, बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके स्टेटमेंट अब अलग अलग मीडिया हाउसेज में, समाचार पत्रों में और पोर्टल्स में आने शुरू हुए हैं। शांताबाई मारुति सोनावाने, उनका कहना है कि जब वो केवल 13 साल की थी, तब शादी के बाद यहाँ आई थी। आज उनकी उम्र 85 साल है। 15 साल पहले उनसे घर खाली करा लिया गया था। उन्होंने भी, जो बाकी के 671 परिवार थे, उनके साथ अपना घर खाली कर दिया था। लेकिन अब उनको नहीं लग रहा है कि उनके जीते जी उनके परिवार को नया घर मिल जाएगा। संतोष माने भी ऐसे ही एक शख्स हैं
जो ये कहते हैं कि हमने क्या बिगाड़ा था संजय राउत का? आज ये दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। ये कह रहे हैं कि हम 15,000 किराया दे रहे हैं, जहाँ दूसरी जगह रह रहे हैं। और चाहे शांताबाई हो, चाहे संतोष हो, इनका कहना है कि शुरू के कुछ सालों में जो बिल्डर था, उसने हमें मकानों का किराया दिया, जहाँ हमने किराए पर मकान लिए थे, जो समझौता भी हुआ था। लेकिन उसके बाद उसने वो किराए की धनराशि देनी बंद कर दी और उसके बाद यहाँ कंस्ट्रक्शन भी बंद हो गया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, पंकज दलवी जैसे लोग भी वहाँ रह रहे थे, उनका भी यही दर्द है। अगर इन लोगों के जो दूसरे परिवार हैं, इनके भाई हैं, रिश्तेदार हैं, वो इनकी मदद नहीं करते, तो इनके परिवार बर्बाद हो गए होते। कितना दुखद लगता है कि आप जय महाराष्ट्र बोलते हैं, आप छत्रपति शिवाजी महाराज बोलते हैं, आप बाला साहब ठाकरे का नाम लेते हैं और कर्म आपके क्या हैं? यानी जो कर्म आपने कर रखे हैं, जिनकी वजह से ईडी ने आपको गिरफ्तार किया है और अब ईडी की हिरासत में 4 अगस्त तक हैं। 4 अगस्त के बाद हो सकता है ईडी फिर इनको अपनी हिरासत में लेने की अपील करे अदालत से, लेकिन अल्टीमेटली तो इनको भी जेल जाना है, न्यायिक हिरासत में जाना है, जमानत तो इनको मिलनी नहीं है। ऐसे गरीब लोग जो चौल में रह कर के कम से कम भारी भरकम किराए से बचे हुए थे। ये जो शांताबाई सोनावाने हैं, उन्होंने बताया कि जब वो लोग यहाँ चौल में रहने के लिए आए थे, इसका किराया केवल ₹20 था और ये लोग अपने परिवार के साथ किसी तरह अपना समय गुजार रहे थे, बिता रहे थे, किसी तरह का कष्ट नहीं था। लेकिन 2007 में जब म्हाडा ने ये फैसला किया कि 43 एकड़ में बने हुए पात्रा चौल को खाली करा करके यहाँ पर 3,000 नए फ्लैट बनाए जाएं और जिस कंपनी को ये ठेका दिया गया, आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो परवीन राउत की कंपनी है, उससे ये लिखित में समझौता हुआ था, करार हुआ था कि जो यहाँ 672 परिवार रह रहे हैं, इनके लिए आपको नए घर बना करके देने हैं। 3,000 फ्लैट्स में से 672 इनको मिलने थे। लेकिन कितना बड़ा खेल किया गया, कितना बड़ा घोटाला किया गया। उस जमीन के 2 टुकड़े कर दिए गए। एक टुकड़ा बिल्डर्स को 900 करोड़ से ज़्यादा में बेच दिया गया। दूसरा टुकड़ा इन परिवारों के लिए रखा गया कि इनके 672 फ्लैट बना दिए जाएँगे। वो जो 900 करोड़ में ज़मीन बेची गई थी प्राइवेट बिल्डर्स को, वहाँ उन्होंने भव्य इमारत ऑलरेडी बना दी है। जिनको वो फ्लैट आवंटित करके उसने भी कई सौ करोड़ कमाए, हज़ारों करोड़ कमा लिए, उनके लिए वो सारे फ्लैट तैयार हैं। इसलिए अब तक पोजेसन नहीं मिल पा रहा है उन लोगों को और ये दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो ये चौल वाले हैं, 672 परिवार हैं, ये ऐसा नहीं होने दे रहे हैं। और बीच में तो दोनों के ही कंस्ट्रक्शन रुक गए थे। वहाँ पर जो संतोष माने हैं और पंकज दलवी हैं, उनका ये कहना था कि शरद पवार ने यहाँ का दौरा किया था और इन लोगों को आश्वस्त किया था कि बिल्डर की तरफ से इनको जो किराया मिलना बंद हो गया है, वो किराया दोबारा शुरू कराया जाएगा और अगले 2 साल के भीतर सबको उनके फ्लैट की
चाबी भी दिलवा दी जाएगी। और इन लोगों का कहना है कि सरकार ने अपनी तरफ से 500 करोड़ भी जारी कर दिए थे ताकि ये काम पूरा हो जाए। लेकिन जिस मंद गति से ये फिर से शुरू हुआ है, इनको लगता नहीं है कि अगले 2 साल में भी इनको अपने घर नसीब हो पाएँगे। इतनी बुरी हालत है वहाँ पर लोगों की। अभी तो कुछ किस्से कहानियाँ, कुछ लोगों के कष्ट सामने आए हैं। ज़रा एक बात सोचिए, जब तक उद्धव ठाकरे सरकार थी, जब तक एनडीए की सरकार थी, यानी शरद पवार की सरकार थी, तब तक किसी मीडिया हाउस की ये हिम्मत नहीं पड़ी या उनका ज़मीर नहीं जागा। ऐसा नहीं है कि पात्रा चौल जो ज़मीन घोटाला है, ये कोई अभी निकल कर के सामने आया है। ये तो 2020 से सुर्खियों में है और संजय राउत की वजह से सुर्खियों में आया है। उससे पहले भी चल ही रहा था। लेकिन मुंबई के मीडिया ने, मराठी मीडिया ने इसको उस तरीके से कवर क्यों नहीं किया? जो पीड़ित परिवार थे, उनके दुःख दर्द को वो सामने लेकर के क्यों नहीं आए? सरकार पर दबाव क्यों नहीं बनाया? क्या डरते थे सरकार से? सरकार के की गाज ना पड़ जाए, गिर ना जाए, इसलिए डरते थे? आज अगर संजय राउत गिरफ्तार हुए हैं इस मामले में, बड़े घोटाले में, जिसके 106 करोड़ के तो ये भी बेनिफिशियर बताए गए हैं, तो तब जाकर के इनकी हिम्मत पड़ रही है कि जाकर के ज़रा उनकी व्यथा कथा सुन ली जाए, जिनको 2007 में अपने घरों से बेघर कर दिया गया था और जिनके अब तक सैकड़ों लोग चले गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन उनको घर नसीब नहीं हुए। अब जाकर के जब संजय राउत गिरफ्तार हो गए, जब उद्धव ठाकरे की, शरद पवार की सरकार नहीं रही, तब जाकर मीडिया के कुछ पार्ट ने उनके दुःख दर्द सामने लाना शुरू किया है। ये एक विद्रूप पक्ष है वहाँ के मीडिया का भी। अब जाकर के चीज़ें कुछ-कुछ सामने आ रही हैं कि वो किस हाल में रह रहे हैं। उनके परिवार किस तरीके से दर-दर भटकने के लिए छोड़ दिए गए हैं। अब आप एक अंदाज़ा लगाइए, जो शिवसेना, मराठा मानस, हिंदुत्व और इसी तरह के राग अलापती आ रही है और अपने आप को उनका पैरोकार बताती है, सबसे बड़ा शुभचिंतक बताती है। उन्हीं के नेता अगर बिल्डर्स के साथ मिलकर के ये गुल खिला रहे हैं, लोगों को बेघर कर रहे हैं, उनको बेसहारा छोड़ रहे हैं और ऐसे बिल्डर्स ने उनको किराया तक देना बंद कर दिया, समझौते के अनुसार किराया देना था। उन पर क्या बीत रही होगी? ऐसे लोगों की जो हाय पड़ती है, ये जो आज हालत है संजय राउत की या जो सरकार गई है उद्धव ठाकरे की, ये इन वजहों से भी कष्ट भोगते हैं लोग। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।